नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं IBC 24 की खास पेशकश शहर संग्राम। मध्य प्रदेश में इस समय नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है और इसी के साथ सभी राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ाते हुए मैदान संभालना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में नवग्रह की नगरी के रूप में जानी जाती है खरगोन जिला। खरगोन शहर के इस बार जो मुकाबला है वो बेहद ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस बार कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ मैदान में और कड़ी टक्कर देने के लिए AIMIM मैदान में उतरी है। तो इस बार ये त्रिकोणी मुकाबला कितना ज़्यादा रोचक रहेगा, इसको लेकर आम जनता में कुछ ज़्यादा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं खरगोन की बात करूं तो यहां पर बीते 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। कांग्रेस इस बार एड़ी चोटी का दाव लगा रही है, क्योंकि जो लंबा वनवास है उसको खत्म करने की जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। लेकिन नई पार्टी का उम्मीदवार जगह जगह घोषित होने से कितनी ज्यादा चुनौती रहेगी। खरगोन में इस बार सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित है। ऐसे में बहुत से ऐसे नेता है जो अपनी पत्नियों को भी मैदान में उतारना चाहते हैं और इसके लिए एक लंबी जो रसाकसी है वो भी देखने को मिल रही है। तो हम पहुंचे हैं आम जनता राजनीतिक पार्टियों के बीच और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत बदली है, क्या खरगोन का विकास हुआ है। सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस से ही मैं करती हूं। 20 साल का समय किसी भी शहर की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पर्याप्त होता है और भाजपा को 20 साल दिए हैं। 20 साल का आज जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर AIMIM तो है, कांग्रेसी बड़ी संख्या में है, लेकिन भाजपा नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि भाजपा ने ये सोच लिया है कि AIMIM लड़ेगी मैदान में तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। एक ये उनकी भ्रांति है। दूसरा ये है कि 20 सालों का जो उनका कार्यकाल रहा है उसके जवाब उनके पास नहीं है। मेरा शहर का दुर्भाग्य है कि मेरे शहर की जो जीवनदायिनी कुंदा है, जो हर घर को पानी पहुंचाती है, जो हर कंठ को तर करती है, आज वो इतनी बदहाल है जिसका आप देखेंगे कुंदा को तो एक गंदे नाले के रूप में बह रही है। ये इस शहर का दुर्भाग्य है कि 20 सालों में यहाँ का एक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर आकार नहीं ले पाया। आम जनता से समझते हैं क्या जो वादे किए जा रहे थे, लंबा अरसा बीजेपी यहाँ पर है, क्या लग रहा है कि बहुत सी ऐसी दरकारें हैं जो अभी भी पूरी नहीं हुई हैं? वास्तव में यदि जो आज का दौर देखा जाए तो खरगोन वासी पूर्ण रूप से नर्क में जी रहे हैं। एक और यहाँ के जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, दूसरी ओर जो मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो बीजेपी की है। यदि माना जाए तो यहाँ की जो खरगोन ज़िले की जो 6 सीटें हैं वो पूरी कांग्रेस में जा चुकी है, इसलिए मध्य प्रदेश शासन खरगोन ज़िले की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ पर पिछले 3 वर्षों से पूरी सड़क गड्ढों से भरी हुई है। यहाँ पे सीवरेज लाइन जो खुदी हुई है वो विकास कार्य के नाम पे पूरी जनता को गुमराह कर रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, बुजुर्गजन दमा से पीड़ित हैं, नलों में पानी व्यवस्थित रूप से नहीं आ रहा है। इस प्रकार खरगोनवासी पूर्ण रूप से नर्क का जीवन जी रहे हैं, कोई उनकी ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। बहुत सारे देखिए मुद्दे हैं जिस पे ज़रूर बीजेपी हमेशा से थपथपाती रही है अपनी पीठ। आप इस बार मैदान में हैं, क्या आपको लगता है खरगोन की तस्वीर किस तरह से बदल पाएंगे आप? देखिए, जैसे अभी कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि MIM लड़ेगी तो बीजेपी तो ऑटोमेटिकली जीत जाएगी। क्या पिछले 15-20 साल से MIM चुनाव लड़ रही थी क्या? आप अपनी नाकामियों का ठिकरा हमारे ऊपर क्यों फोड़ते हैं? अगर आपके पास संगठन नहीं है, अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो आप हम पर क्यों दोष मढ़ते हैं? क्या और बीजेपी को जरूरत ही नहीं किसी को कुछ करने की। उसको मालूम है कि जैसे भोपाल के अंदर उनको सिंधिया मिल गए, ऐसे खरगोन में कई सिंधिया मिल जाएंगे जो उनकी जो है परिषद बनवा देंगे। पूरे बीजेपी जो है आगामी निकाय चुनाव के लिए शहर के 1,05,445 मतदाताओं को लुभाने के लिए निकल चुकी है। उनको शहर के 4 चौराहे और 2 बाईपास की कोई चिंता नहीं है। ऐसे पूरे शहर को उन्होंने खत्म करके रखा है। निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस की परिषद बनेगी और खरगोन शहर का विकास होगा। जल है तो जीवन है कहा जाता है। यहाँ पीने का पानी इनकी 3 परिषद रही। पहले 2 टाइम मिलता था, पूरे महीने भर का टैक्स देती थी जनता। अब 1 टाइम पानी मिल रहा है, पूरे महीने भर का टैक्स लिया जा रहा है। मतलब पीने के पानी की 15 सालों में ठीक से व्यवस्था नहीं हुई। और अभी पानी के नाम पे जो सीवरेज लाइन डाली जा रही नर्मदा की,
शहर को कब उखाड़ देते हैं, कब ठीक कर देते हैं, कब गड्ढे खोद देते हैं। इस शहर को फिर 90 के दशक में ले जाकर खड़ा कर दिया है धूल की समस्या से। लंबे समय से आपके अध्यक्ष रहे हैं, क्या स्थिति बदली है, आप बताइए जरा। ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, जो विकास के लिए कुछ तो गड्ढे जो खुद रहे हैं वो पानी के लिए खुद रहे हैं, गंदा पानी बाहर निकले ये उसके लिए गड्ढे खुद रहे हैं। अगर उसके बाद भी अगर उनको विकास उनका आरोप है कि सभी जगह गड्ढे ही खुदे ना, विकास तो नजर नहीं आ रहा है। जब तक गड्ढा नहीं खुदेगा, जब तक शहर का सीवरेज का गंदा पानी बाहर निकल जाएगा क्या? उसका सीमा बता दीजिए सर, बहुत समय सीमा पूछिए, समय सीमा बता दीजिए। समय सीमा सब काम चल रहा है और लगभग आखिरी स्टेज पे है। अमृत योजना की चारों शहर में चारों तरफ पानी की टंकियां बन चुकी है, आखिरी स्टेज पे है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने के अंदर जनता को 24 घंटे का पानी दे देंगे, ऐसा हमारा है। ये वादा यही किया जा रहा है, वादा यही किया जा रहा है। करना चाहती है शालिनी जी, हमारा ये मुद्दा है कि 20 साल से नगर परिषद में विपिन गौर जी प्लस बीजेपी बैठी हुई है ना। इन्होंने शहर को, आप भी देख लो, आप भी आए होंगे खरगोन में, धूल मुक्त नहीं मूल युक्त कर दिया। हर अधिकारी नगर पालिका में बैठा है, कमीशन मांगता है। ये पार्षद और ये नगर पालिका अध्यक्ष के कारनामे है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो नौजवानों की नौकरियां नहीं छीनते। जो सफाई कर्मचारी है कभी लगा लेते हैं, कभी भगा देते हैं। कोरोना काल में इन्होंने कितनी मदद की। और ये जो गड्ढों की बात कर रहे हैं कि विकास के नाम पे गड्ढे खोदे, तो उसको मूंदेगा कौन? जनता मूंदेगी क्या? नालियां साफ करने वाले कितने दिन आदमी आ रहे हैं इनके? कचरा गाड़ी की एक हफ्ते में कितनी बार आती? 3 दिन आती है। और मकान टैक्स की रसीद आपको मैं बता दूंगा, उस पर सर्व शिक्षा अभियान का शुल्क, स्वच्छता अभियान का शुल्क, कर्मचारियों का सब शुल्क जनता से ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? कमीशन कर रहे हो। धूल मुक्त हुआ था तो हमारी परिषद ने ही किया था, भारतीय जनता पार्टी ने धूल मुक्त किया था। खरगोन परिषद में जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठा था, उसने ही खरगोन को धूल मुक्त किया था। और रही लॉकडाउन में पूरी सुंदरता। मैं एक आम आदमी के नागरिक के बतौर में आपसे पूछना चाहूँगा इंग्लिश जी कि आपकी जो सरकार यहाँ पे 15 सालों से 10 सालों से बैठी है, आप बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार भी सबसे बैठी है और यहाँ पे नर्मदा जल क्या पानी पिलाने के नाम पे जनता से वोट बटोरे गए हैं। नर्मदा जल तो आना बहुत दूर की, तो जो हमारी खरगोन की जीवनदायिनी कुंदा है वो सूख के नाले में तब्दील होती जा रही है। उसके जीर्णोद्धार के लिए सिर्फ नगर पालिका लाखों करोड़ों रुपए हर साल निकालती है। बहुत ज्यादा हो रहा है, जीवनदायिनी है मैडम, कुछ तो बोलिए। नहीं, लेकिन नर्मदा जल आया है कि नहीं पिपरी में, ये भी तो देखो। नर्मदा जल आया है कि नहीं पिपरी में आया है ना, उनको पिलाया है ना। नहीं, ये गलत। इंग्लिश जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया हम विकास कर रहे हैं, और विकास पिछले विपिन गौर जी का 10 साल रहा। सुनिए, विपिन गौर जी का 10 साल रहा, 5 साल एसडीएम ने चलाया और 5 वर्ष बिमला जायसवाल जी ने। ये हो गए 20 वर्ष। 20 वर्ष काफी होते हैं एक शहर को नए शहर में बदलने के लिए, लेकिन आप लोगों ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। पहले तो मेरा एक वीडियो आप देख लीजिए, वार्ड 6 का है मैडम, अभी तक वहाँ पे नालियों की ढंग से व्यवस्था नहीं, और लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है कि पार्षद वहाँ का ध्यान देने को नहीं तैयार। वार्ड क्रमांक 6। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जनहित के मुद्दों के ऊपर यहाँ पर आपने ये कार्यक्रम रखा है, तो जनहित के मुद्दे अगर आप हर वार्ड में जाके देखेंगे तो आपको जो है हर जगह दुर्घटना के ऐसे बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे, जिसकी अगर कुछ शिकायत भी नगर पालिका में करो तो भी शिकायत वहाँ लिखी नहीं जाती है, और बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। नीमा गौर जी ने वो कहा है कि 15 साल में विपिन गौर रहे, 10 साल विपिन गौर रहे, 5 साल बिमला जायसवाल रही है। उनने क्या किया है? एक बात मैं बता दूं स्पष्ट है कि 70 साल कांग्रेस अगर कभी रही सरकार, तो सरकार ने क्या किया? 15 साल पहले खरगोन धूल का नगर खिलाता था, और 8-8, 10-10 दिन तक पानी नहीं मिलता था, मोटरें जल जाती थी। खरगोन में पानी की व्यवस्था की बहुत बड़ी किल्लत थी। अरे ठहरो, बात सुनो। और विकास करेंगे तो गड्ढे खुदेंगे, बिना विकास बात सुनो। उसके बाद खरगोन में घर घर
घर पानी पहुंचाने की प्लानिंग, की लाइन डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 2003 के घोषणा पत्र में कुंदा में नाव चलने वाली थी। 2004 के घोषणा पत्र में कुंदा का सौंदर्यीकरण होना था। क्या ये 20 सालों में नाव चला पाए? ये इन्हीं के घोषणा पत्र में था, इन्हीं की बात थी। प्लीज जवाब, प्लीज जवाब। ये एक ही सिक्के के दो चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस और ये। अगर इन्होंने 15 साल से विकास नहीं किया, इन्होंने तो मुंह से बोला है कि हमने गड्ढे खोदे, तो देश भर में गड्ढे खोद रहे हैं, पूरे देश को गड्ढे गड्ढे कर दिया बीजेपी ने। और चुनाव के वक्त इस कांग्रेस को क्यों याद आता है कि विकास नहीं किया? कांग्रेस ने पिछले 15 साल में जन समस्याओं को लेकर कोई आंदोलन किया क्या? देखो, जो योजनाएं अभी चल रही है उनके आधार पर वो योजनाओं को पूरी करेंगे और पूरी करने के बाद बताएंगे। क्योंकि अभी क्या है कि यदि सड़क या सीवरेज की योजनाएं चल रही है वो पूरी हो जाएगी तो सड़कें भी बनेगी, पानी की व्यवस्था भी होगी, नालियों की व्यवस्था भी होगी। फिर से सारा मतलब सारी सड़कें भी तैयार हो जाएंगी, नालियां बन जाएंगी। कांग्रेस मैदान में उतरेगी, आप अगर उतरेंगी तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे विकास के? जो 20 सालों से बीजेपी ने शहर को गड्ढे दिए हैं, अधूरे काम है, उन्हें पहले पूरा किया जाएगा। उसके बाद मेरी कुंदा नदी को मां स्वरूप रूप दिया जाएगा। अस्पताल इन्होंने खोले थे लेकिन इलाज नहीं हो रहा, वहाँ मुकम्मल इलाज होगा। सड़कें बनेंगी तो वहाँ एक्सीडेंट नहीं होंगे, इस प्रकार के सड़कें बनेंगी। ऐसे ही खरगोन के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार ऐसी राजनीति चलती रहेगी। विकास की दरकार बहुत ज्यादा है इस शहर को, लेकिन राजनीतिक पारा जो है यहाँ पर अभी से ही ज्यादा तेज होते नजर आ रहा है। आपको लेके चलेंगे फिर किसी नई नगर निगम में, उसके पहले आप देखते रहिए IBC 24। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संतोष जटवान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।